आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपको पहले भी बता चुकी हूं, बार बार कहती हूं, सास बहू की गॉसिप आपका नुकसान कर रही है। कभी ठंडे दिमाग से सोचकर तो देखिए, किसी सीरियल की मेकिंग देखकर आप क्यों अपना वक्त खराब करते हैं। मेरे साथ जुड़िए, आपकी हर प्रॉब्लम दूर हो सकती है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज क्या है खास। बहुत बुरी आदत होती है बेड टी की। अगर आपको इसके नुकसान नहीं पता है तो आज जान लीजिए। पेट की बीमारियों से अगर आप हैं परेशान तो योग का सहारा लीजिए। एक आसान सा योग आसन आपको सिखाऊंगी, पेट रहेगा फिट। कई छोटी मोटी बीमारियों का इलाज घर के पास ही मौजूद है। जी हाँ, क्या है ये इलाज, ये सारी बातें आपको आगे बताऊंगी, जिससे कई बीमारियां जड़ से दूर भागेंगी। नाम के पहले अक्षर से किसी की भी पर्सनालिटी का पता लग सकता है। ये खास तरीका और जानकारी शेयर करूंगी। बालों पर सब कुछ इस्तेमाल करके थक चुके हैं ना, तो कोई बात नहीं, ये कुछ और खास ब्यूटी टिप्स आपको बता रही हूँ, इनको ट्राई कीजिए, आपको हैरान कर देंगी। नाम का पहला अक्षर किसी की भी पर्सनालिटी बता सकता है। आपको जब मैं बताऊंगी आपके नाम के पहले अक्षर का क्या है मतलब, क्या रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी पर, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये बात हम आगे करेंगे। आप किसी अपने के बारे में भी जान सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी सभी नोट कीजिएगा। लेकिन इससे पहले आपको बताने वाली हूँ एक खास बात। क्या है वो खास बात? आपकी राशि के हिसाब से जानेंगे कुछ खास बात। तो आज की हमारी पहली प्रॉब्लम है कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, तो राशि के हिसाब से क्या उपाय करें। एरियंस मेष राशि के लोग रेड कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर घर या बिजनेस प्लेस में साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए। वृषभ राशि वाले लोग टॉरेंस, आप लोग गंगा या किसी पवित्र नदी का जल छोटे से मटके में लेकर सफेद कपड़े से बांधे और बिजनेस प्लेस पर रख दीजिए। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, एक कांसे के बर्तन को ग्रीन कपड़े में बांधकर बिजनेस प्लेस पे ईस्ट में रख दीजिएगा। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, चांदी का सिक्का किसी डिब्बी या किसी बर्तन में पानी डालकर या घर की बिजनेस प्लेस पर ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा। सिंह राशि के लोग लियोस, एक कटोरी में सेंधा नमक भर लीजिएगा, बिजनेस प्लेस पर ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा। कन्या राशि के लोग वर्गोस, किसी छोटी कटोरी में कपूर डुबोकर बिजनेस प्लेस में ईस्ट में छुपा दीजिएगा। तुला राशि के लोग लिब्रियंस, व्हाइट कलर की कोई भी मूर्ति बिजनेस प्लेस पर रखें और इसे गंदा ना होने दें। वृश्चिक राशि वाले लोग लिब्रियंस, व्हाइट कलर की कोई भी मूर्ति बिजनेस प्लेस पर रखें और इसे गंदा ना होने दें। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, शहद की शीशी एक नए लाल कपड़े में बांधकर बिजनेस प्लेस पर रखें, हर महीने इसको बदल दीजिएगा। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, पीले कपड़े में कोई धार्मिक किताब रखकर बिजनेस प्लेस के ईस्ट में रख दीजिएगा। मकर राशि वाले लोग नारियल के तेल में थोड़ा सा काले तेल डाल दें और एक नारियल पर काला धागा बांधकर दोनों ही चीजें बिजनेस प्लेस में वेस्ट कॉर्नर में छुपा दीजिए। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, नारियल के 2 सूखे गोले में बासमती चावल भरे, एक किसी जरूरतमंद को दान कर दे और दूसरा तिजोरी में रख दीजिए। मीन राशि के लोग पाइसेंस, कोई भी 21 सिक्के पीले कपड़े में बांधकर घर या बिजनेस प्लेस के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए और कमाल देखिए। हमारी कई बीमारियों का इलाज तो घर के आसपास ही मौजूद होता है। बेल की जड़, बबूल की जड़, चमेली की जड़ आपके घर के आसपास मौजूद होगी। ये जड़ें कितने काम की होती हैं, आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले नाम के पहले अक्षर से क्या क्या पता चलता है, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स बताती है। किसी के भी नाम के पहले अक्षर से कितना कुछ जान सकते हैं हम। कुछ अल्फाबेट्स हैं, AIJQY, ये 5 अल्फाबेट। जिनका भी नाम इस अल्फाबेट से शुरू होता है, ऐसे लोग साहसी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, पैसे, पावर और हाई स्टेटस के लिए ये लोग पूरी उम्र मेहनत करते हैं। अब ऐसे ही BKR, जिनका नाम भी B, K या R से शुरू होता है, ऐसे लोग इमोशनल,
धैर्य, पेशेंस रखने वाले, दूसरों का साथ देने वाले, दूसरों की बात इनके दिल को छू जाती है। ऐसे ही और अल्फाबेट्स हैं C, G, L और S। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, दूसरों की क्रिएटिव एबिलिटीज को पहचानने में माहिर होते हैं, कभी कभी थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हैं। एक और अल्फाबेट है D, उसके साथ में M और T। तो जिनका नाम D, M या T से शुरू होता है, ये लोग ध्यान से काम करने वाले लोग होते हैं, बिजनेस में इनको तरक्की मिल जाती है। इसी तरीके से E, H, N और X, इनका नाम, अगर किसी का भी नाम इन अल्फाबेट से शुरू होता है तो ऐसे लोग लॉ, समाज सेवा, सेल्स में सक्सेस पाते हैं। अब बताते हैं उनके नाम का, जिनकी शुरुआत होती है U, V, W से। ऐसे लोग काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं, मदद करने वाले होते हैं, जिनका नाम शुरू होता है O और Z से। ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते। जिनका नाम शुरू होता है P या F से, ऐसे लोग काम में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। अगर बाल पर आप सब ट्राई कर तंग आ चुकी हैं, तो थोड़ा सा घी लीजिए, देखिए कितना असरदार साबित होता है। आगे घी से जुड़ी खास ब्यूटी टिप बताने वाली हूँ। पहले जड़ से इलाज करने वाली, हैरान करने वाली जानकारी। पेड़ों की जड़ से भी होता है इलाज। पुनर्नवा बूटी, इसकी जड़ को साफ कर लें, इसके छोटे छोटे पीसेस में काटें, इन टुकड़ों में से एक माला तैयार कर लें। अब इस माला को जिसको जॉन्डिस है उस पेशेंट को पहना दीजिए, कुछ ही दिनों में जॉन्डिस दूर हो जाएगा। ऐसे ही बताते हैं बेल की जड़। बेल का पेड़ कितना इजीली मिलता है, इसकी जड़ निकाल लें। संडे के दिन इसकी जड़ को किसी गुलाबी धागे में बांध दें। अब इसे राइट हैंड की बाजू में बांध दीजिए, आंख से जुड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ऐसे ही है बेत की जड़। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बेत की जड़ खोद कर लाएं, इसे पिंक धागे में बांध दें और राइट हैंड की बाजू में इसको भी बांध दें। हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती हैं, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। अब बबूल की जड़, बबूल का पेड़ भी इजीली मिलता है। बबूल की जड़ को सैटरडे के दिन आप ले आएं। इसके बाद अच्छी तरह से धो लीजिए, व्हाइट धागे में बांध लीजिए, धागा राइट हैंड की बाजू में बांध लीजिए। सर्दियों में होने वाला बुखार ठीक हो जाता है। चमेली की जड़, चमेली की भी इजीली मिलती है जड़। मंडे को सुबह चमेली की जड़ घर ले आइए, इसे पानी में डालकर छोड़ दीजिए। रात को चांद की रोशनी में इसे सफेद धागे में बांध दीजिए, फिर इसे राइट हैंड की बाजू में बांध ले। इससे क्या होगा, खांसी में आराम मिलेगा। घी से जुड़ी ब्यूटी टिप्स आपको आगे बताऊंगी, पहले राशियों का हाल जान लीजिए। मेष राशि वाले लोग, एरियंस, आप लोग सोच समझकर ही काम कीजिएगा, नुकसान होने के थोड़े चांसेस हैं। लकी टाइम दोपहर 3:29 तक, लकी परसेंटेज 52%। वृषभ राशि वाले लोग यानी कि टॉररेंस, आप लोगों के बने बनाए काम थोड़े बिगड़ सकते हैं, बड़ों की या किसी समझदार की सलाह लेकर कीजिएगा। लकी टाइम सुबह 9:09 तक, लकी परसेंटेज 62%। मिथुन राशि वाले लोग, जेमिनाइज, गुस्से पर काबू रखिएगा, बच्चों को ज्यादा डांटेगा नहीं। लकी टाइम सुबह से इवनिंग 7:31 तक, लकी परसेंटेज 55%। कर्क राशि वाले लोग, कैंसेरियंस, मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार रहें, रुके काम बने लगेंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:06 तक और लकी परसेंटेज 83%। क्या आपको सपने में चूड़ी दिखाई देती है? क्या आपको सपने में दरवाजा या धुआं दिखाई देता है? इस सब का क्या मतलब होता है आगे बताने वाली हूँ। इससे पहले घी से जुड़ी खास ब्यूटी टिप्स। अगर आप अपने बालों की रूट्स में, जड़ों में घी और बादाम का तेल लगाते हैं तो इससे आपका डैंड्रफ खत्म हो जाता है। बालों की रूट्स में घी से मसाज करके दोहरे बाल यानी कि स्प्लिट एंड्स से निजात मिलती है।
ऑलिव ऑयल के तेल के साथ साथ घी बालों में लगाते हैं तो बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। घी यूज करने से बालों में चमक भी आती है। बालों के सही ग्रोथ के लिए घी की मालिश के साथ साथ आंवला और प्याज का जूस भी लगा सकते हैं। आजकल हम लोगों को बेड टी पीने का बड़ा शौक हो गया है। कुछ लोग इसे अपनी शान से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको बेड टी की हैरान करने वाली जानकारी दूंगी कि कितनी नुकसानदायक है ये। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मेरा काम तो है आपको साफ चीजों के बारे में बताना और उनसे बचाना। पर इससे पहले सपने से जुड़ी जानकारी। अगर सपने में आप देखते हैं कि आप छोटा जूता पहन रहे हैं, यानी कि किसी फीमेल से लड़ाई होने के चांसेस हैं। इससे मुझे याद आया कि अगर किसी से लड़ाई होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब खुशियां आने वाली हैं। अगर सपने में खुला दरवाजा देखते हैं, यानी कि कोई नया दोस्त बन सकता है। अगर सपने में धुआं देखते हैं, यानी कि बिजनेस में लॉस हो सकता है। सपने में पूजा पाठ करते हुए देखते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स का एंड है। सपने में व्हाइट कैट देखते हैं, सफेद बिल्ली, तो पैसे का लॉस होगा। सपने में चूड़ी दिखाई देना, किस्मत चमकेगी। सपने में कैंची देखना, घर में कलह के चांसेस हैं। बेड टी के नुकसान बताने ही वाली हूँ। इससे पहले आगे की राशियों का हाल जानिए। सिंह राशि के लोग, लियोज, हरा कपड़ा साथ रखकर घर से बाहर निकलिए, दिन अच्छा बीतेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:17 तक। परसेंटेज 75%। कन्या राशि वाले लोग, वर्गोस, मन थोड़ा शांत रहेगा, बेवजह की बात नहीं सोचेगा, काम मन नहीं लगाइएगा। लकी टाइम सुबह से लेकर दोपहर 3:22 तक। लकी परसेंटेज 59%। तुला राशि वाले लोग, लिव्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन रहेगा, लेकिन पैसों का लेन देन फिर भी संभल कर करना है। लकी टाइम इवनिंग 6:03 PM। लकी परसेंटेज 87%। वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, गुस्से को काबू में रखें, शाम को मंदिर जाएं, कुछ समय वहीं पे बिताएं। लकी टाइम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 4:19 तक। लकी परसेंटेज 66%। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर आप परेशानियों से घिरे रहते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका फंग शुई उपाय क्या है। आपको ड्रैगन को अपने यहाँ पे आसपास रखना है। ड्रैगन के एक मिथिकल, हम ये बोल सकते हैं, एक मैजिकल एनिमल है। ये एम्परर को रिप्रेजेंट करता है। फंग शुई में ये पावर और अच्छे फॉर्च्यून, गुड लक के लिए यूज किया जाता है। ड्रैगन आपकी फैमिली और आपकी हेल्थ का खास ख्याल रखता है। इसी तरीके से आप घर में 3 टांग वाला मेंढक भी रख सकते हैं। ये मेंढक गोल्ड कॉइन के पाइल पर बैठा रहता है। ये अच्छी कमाई और पैसों का प्रतीक है। इसे आप तिजोरी की अलमारी में रख सकते हैं। इसे आप बिजनेस से जुड़े कैश रजिस्टर के पास भी रख सकते हैं। घर में इसके होने से आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं रहती। इसी तरीके से चाइनीज सिंबल में एक और चीज यूज होती है जिसको हम बोलते हैं फू डॉग्स। ये जो है ये शेर की तरह होते हैं और उन्हीं की तरह पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। पत्थर से बने ये बड़े फू डॉग्स को घर की एंट्री गेट पे लगाना चाहिए। ये आपके घर की सुरक्षा करते हैं, हेल्प करते हैं। मुझसे आप कैसे बात कर सकते हैं यह आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले बेड टी की बुरी आदत से बचाने का वक्त आ गया है। सुबह उठते ही चाय पीना सेहत पर बुरा असर डालती है। इससे एसिडिटी और गैस से जुड़ी परेशानी हो सकती है। ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा स्लो हो जाता है। क्या करें? बेड टी की जगह कुनकुने पानी में शहद या नींबू का रस मिलाकर पिएं। इससे करीब 1 घंटे बाद ही आपको चाय पीनी है। ऐसा करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। इसे पीने से आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। ब्लड सर्कुलेशन भी कंट्रोल में आता है। वक्त आ गया है आखिर की 4 राशियों का हाल जानने का। धनु राशि के लोग, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन रहेगा। गणेश जी के दर्शन के बाद ही पैसों का लेन देन करें। लकी टाइम मॉर्निंग टू आफ्टरनून 2:59 PM। लकी परसेंटेज 79%। मकर राशि वाले लोग, कैप्रिकॉर्न्स, आज कुछ अच्छा खाने को मन करेगा, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग
to evening 4:47 p.m. Lucky percentage 64%. कुंभ राशि वाले लोग एक्वेरियंस, गाड़ी चलाते हुए चोट लग सकती है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग to 11:11 a.m. लकी परसेंटेज 59%। मीन राशि वाले लोग पाइसन्स, ऑफिस के काम में उलझे रहेंगे, काम करते हुए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग टू आफ्टरनून 12:24 p.m. लकी परसेंटेज 66%। अगर आप बनना चाहते हैं हमारे लकी कॉलर और हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि आपको उसके लिए क्या करना है। मुझसे डायरेक्ट फोन पे बात करने के लिए आप मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत को लिखकर हमें भेज दीजिए और हम आपको वापस कॉल बैक करेंगे, इसलिए अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा। आज हम महेश जी से बात करेंगे जो है नागपुर से। कैसे हैं महेश जी आप? मैडम मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ, बताइए। मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, रोज आपका सीरियल देखता हूँ। थैंक यू। मैं और मेरी पूरी फैमिली आपका सीरियल देखती है। थैंक यू। मैडम मुझे हाई पेइंग कैपेसिटी का वर्क चाहिए और कोचिंग क्लास नहीं चाहिए। अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और इससे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं? हाँ जी मैडम। ठीक समझ रही हूँ ना? ठीक है, अब लिखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको 91 डेज तक 7 अनाज जो है चौराहे पर या जो कबूतरों के बना होता है पिजन्स और बर्ड्स के लिए, वहां पर डालना है। 7 अनाज को फ्राइडे की रात को अपने साथ में बेड साइड पर रखकर सोएंगे। आप किसी भी क्वांटिटी का अनाज ले सकते हैं पर बराबर होने चाहिए। इसके बाद उसे ड्राई बाथ देंगे, कपड़ा बिछाकर वो 7 अनाज अपनी बॉडी पर रब करेंगे, उसको इकट्ठा कर फिर आप बर्ड्स के लिए डालेंगे। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगती है तो आप इसको सिर के ऊपर से वार कर भी डेली एक मुट्ठी बर्ड्स के लिए डालिए। वो खत्म हो जाए, वापस फ्राइडे को रात रखकर सोइए, सैटरडे को सिर से वार कर या ड्राई बाथ लेकर उसको वापस से रख दीजिए और बर्ड्स को दीजिए। 91 डेज कंटिन्यू कीजिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब वक्त आ गया है आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानने का। अगर पेट से जुड़ी परेशानियां बनी रहती हैं तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब कि आपके ऊपर बृहस्पति जुपिटर का इम्पैक्ट बन रहा है। इसका उपाय क्या है? इसका मतलब आप पर जुपिटर का बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए आपको सर्वांगासन करना है। पीठ के बल लेट जाइए और दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। दोनों हाथों को जमीन पर रखें और बॉडी को ढीला छोड़ दें। सांस लेते हुए आराम आराम से पैरों को बिना मोड़े ऊपर उठाइए। जैसे जैसे पैर ऊपर की तरफ आएंगे वैसे वैसे कमर को भी ऊपर उठा लें। पैर और पीठ को 90 डिग्री तक उठाने की कोशिश करें। हाथ के सहारे पीठ और कमर को ऊपर की तरफ उठाएं। ये योग करते समय फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए और कोहनियां जमीन से सटी हुई हों। हाथों को पीठ से सहारा देते समय फिंगर्स एक दूसरे के सामने हो और अंगूठा पीठ की तरफ हो। अब वापस पहले की पोजीशन में आ जाएं। इसे रिपीट करें। सर्वांगासन के और भी कई फायदे हैं। एक तो इससे वेट कम होता है, थकान दूर होती है, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, कंधे और पीठ दोनों मजबूत होते हैं, डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। अस्थमा के पेशेंट इस आसन को जरूर करें, उन्हें बहुत बेनिफिट मिलता है। इसको करने से माइंड में ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से जाता है, दिमाग भी तेज होता है। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन कुछ झलकियां कल की भी बता देती हूँ। कल हम बात करेंगे बहुत ही सरल योग की जो आपकी काफी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके मन की, आपकी बॉडी की, आपकी हेल्थ की, आपके पैसे की और भी ढेर सारी बातें हैं जो मैं लेकर आऊंगी। कुछ खास दोहों में आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाऊंगी। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।